प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मालदीव्स दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा भारत मालदीव्स संबंधों को नए आयाम दे रहा है। पीएम मोदी की मालदीव्स यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA फ्री ट्रेड डील पर चर्चा होगी। इसके तहत भारत के 99% निर्यात पर शुल्क शून्य हो सकता है। दरअसल इंडिया आउट कैंपेन चलाकर मालदीव्स की सत्ता में आने वाले मुइज़ू को यह शायद समझ आ गया है कि भारत की विकासवाद की सोच चीन के विस्तारवाद के प्रोपेगेंडा से बेहतर है और मालदीव्स की आर्थिक चुनौतियों से निपटने का एक अचूक उपाय भी है। तभी तो मुइज़ू इंडिया आउट का नारा बुलंद कर रहे थे। अब इंडिया इन की पैरोकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मालदीव इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कई परियोजनाएं पैसों की कमी के कारण रुकी हुई हैं। चीन से भी मालदीव्स को उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिली। ऐसे में भारत ने मालदीव्स को $400 मिलियन की आर्थिक सहायता, 30 बिलियन रुपए का ऋण और साथ ही मुद्रा स्वैप का समझौता दिया, इसकी सहूलियत दी। इसके अलावा भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे बड़ी परियोजनाओं के लिए $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी, $100 मिलियन का अनुदान भी दिया। ये प्रोजेक्ट माले को विलिंगली, गुल्ही फालहू और थिलाफुशी से जोड़ने का काम करेगा, जो मालदीव्स का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को इससे जवाब दिया जाएगा भारत की सड़क नीति से। दरअसल सागर नीति से भारत मालदीव्स के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत की नेवर्स फर्स्ट नीति को भी बूस्ट मिलेगा और मालदीव्स के आर्थिक मुश्किलों में जिस तरह से भारत सहारा रहा, यहां तक कि पीने का पानी भी जब मालदीव्स में खत्म हो गया, उसकी मदद भी भारत ने हाल में की थी। भारत की मदद से मालदीव्स की इकोनॉमी में तेजी आई है। हालांकि मालदीव्स भारत का पुराना साझेदार रहा है, लेकिन मुइज़ू के आने के बाद इसमें रिश्ते थोड़े खराब जरूर हुए। खटासा ही कहना होगा, लेकिन मालदीव भारत का एक पुराना दोस्त, पुराना साझेदार रहा है। रक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे से जुड़े समझौते भारत के रहे हैं। भारत ने मालदीव्स को आर्थिक संकट से उबारने में पहले भी मदद की। 2014 में मालदीव्स की राजधानी माले में पानी की भारी किल्लत हुई थी। भारत ने तुरंत मालदीव्स को पानी भेजा था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करने में भी सहायता भारत की तरफ से की गई थी। इसके अलावा FTA अगर यहाँ इस पर समझौता हो जाता है तो अधिक क्रेडिट लाइन देने पर भी भारत विचार कर सकता है। और रुपए और रूफिया जो वहां की करेंसी है, इसमें व्यापार निपटान को लेकर भी बातचीत की संभावना आगे दिख रही है। इससे विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होगी, खास करके डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है वो कम किया जाएगा। और इसके अलावा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में सहयोग भारत करेगा। विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने में भी भारत सहयोग जो है कर सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को इससे बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन, मत्स्य पालन और डिजिटल सेवाओं में सहयोग जो है वो आगे बढ़ेगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को इससे जवाब दिया जाएगा। कई ऐसे पहलू हैं जो भारत की यहां दिख रही है। करेंसी स्वैप डील से 30 अरब रुपए के साथ ही $400 मिलियन की सहायता भारत की तरफ से और की गई थी। इसके अलावा 2027 तक $50 मिलियन की ट्रेजरी बिल रोल ओवर सुविधा भी भारत दे सकता है। इन सब के दौरान मालदीव्स के विपक्षी नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एक तरह से खुशी जाहिर की। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मिनिकॉय में पर्यटन अच्छा है, मालदीव्स के लिए फायदेमंद होगा। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने का भी उन्होंने समर्थन किया और कहा कि मालदीव्स के लिए कॉम्पिटिटिव नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है। याद करिए किस तरह से जब लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी, उस वक्त मालदीव्स में इसका खूब विरोध किया गया था वहां के स्थानीय नेताओं की तरफ से। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ न्यूज रूम से कनेक्ट हैं। अदिति, जो मुइज़ू इंडिया आउट का नारा लेकर सत्ता में आए, वही मुइज़ू खुद प्रोटोकॉल तोड़कर पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। 2 साल में भारत ये परिवर्तन लाने में कामयाब कैसे हुआ? इसे बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति है। लेकिन मालदीव्स और भारत के रिश्ते एक और जो 2 साल पहले जो इंडिया आउट का आप जिक्र कर रहे हैं और आज की तस्वीरें, किस तरीके से मुइज़ू के बनने के बाद ये पहला राजकीय इतना बड़ा सम्मान, दौरा संसद में पहला इतना बड़ा सम्मान, इसे बोलते हैं डिप्लोमेसी ऑफ पेशेंस। अगर वो गलती भारत ने नहीं की जो दूसरे बड़े देश कर देते हैं, जैसे कि इम्पेशेंस या प्रेशर टैक्टिक्स या प्रेशर पॉलिटिक्स, क्योंकि अक्सर बड़े देश एक गलती करते हैं, अपने से छोटे वो और नेबरहुड देश के साथ वो प्रेशर टैक्टिक्स करते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। जब इंडिया आउट की पॉलिसी के साथ चुनाव में उतरे और चुनाव में जीत कर आए, तो सबसे पहले भारत ने बधाई दी। इसको चौंका दिया मालदीव्स को कि भारत ने बधाई कैसे दी। लेकिन इस बार भारत ने देखा कि क्या रणनीति रहती है मालदीव्स की। अब देखिए, मालदीव्स के ऊपर चीन का भी बहुत प्रेशर है, लेकिन धीरे धीरे
भूगोलिक स्थिति की बात कर लें और ख़ास तौर पे अगर हिंद महासागर का हम जिक्र करते हैं तो ये हिंद महासागर की जो भूगोलिक चुनौतियां हैं जी। क्योंकि सच ये है कि मालदीव्स को समझ आया कि मैं बड़े देशों में जैसे चीन का प्रेशर तमाम की बात करें, लेकिन अगर कोई मदद करने आएगा और आया सबसे पहले और अकेला वो भारत देश निकला। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जब फूड स्टोरेज का इशू होता है, जब आपदा किसी भी तरह की होती है, जब कोरोना की आपदा हुई, हर बार भारत ने ही मदद की। और फिर मैं कहूँगी सबसे पहले और इकलौता देश भारत जो मालदीव्स की मदद करने आए। और अब आपके सामने है स्थिति। तो कई बार हम इम्पेशेंस की रणनीति को छोड़ के भारत ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में पेशेंस के लिहाज से मालदीव्स के साथ डील किया वो बेहद खास था। मैं अगर कुछ बिंदु आपको, जैसे हिंद महासागर की एक सच्चाई है जिसका मैं जिक्र करूं, बिल्कुल, कि भारत सबसे पहले पहुंचा जब तूफान आता है, महामारी आती है, समुद्री डकैत होता है, अब फूड स्टोरेज इशू हुआ और भारत ने फिर वही किया। भारत ने मालदीव्स को महसूस कराया कि क्षेत्रफल के लिहाज से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट रणनीतिक में मददगार देश है तो वो मालदीव्स है। और आज अब आपने सारे बड़े डिग्नेटरीज के बयान सुने तो ये कहा गया कि भारत नहीं होता तो ना जाने क्या होता। तो अब लक्षद्वीप का जो एक समय एक बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ था मालदीव्स के लिए भी, और एक चर्चा चली थी कि मालदीव्स या लक्षद्वीप, और अब ये बात है कि दोनों की ग्रोथ साथ साथ हो। तो ये जो पूरी तस्वीरें हैं इसे कहते हैं डिप्लोमेसी ऑफ पेशेंस, और इसमें नरेंद्र मोदी का जो इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी है वो बेहद खास रही। आयुष, जो सागर नीति रही है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, वो कितनी कारगर साबित हुई इसमें अदिति, संक्षेप में? बिल्कुल, देखिए अब जैसे भौगोलिक निकटता भारत के साथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने मदद की, फिर आप देखिए कि क्षमता निर्माण जैसे बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, भारत का योगदान है, साथ में भारत का धैर्य तो है ही। तो इन सारी चीज़ों में देखिए भारत के साथ जो रणनीति है, अगर मालदीव्स को सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो उसको भारत का साथ चाहिए। भारत को क्या चाहिए? भारत को लिए मालदीव, देखिए एक तो नेबरहुड के साथ रिश्ते, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे नेबरहुड के साथ रिश्ते कैसे भी हों पर बना के रखने पड़ते हैं। तो भारत अब उस रणनीति के साथ आगे बढ़ भी रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चीन का जो दबाव है उसको भी कम करना है, काउंटर करना है, और भारत जैसे बड़े देशों का विकल्प, डेवलपिंग कंट्रीज का जो एक लीडर के रूप में भारत, ब्रिक्स में उन्होंने वो तस्वीर दिखा दी कि हमें कैसे, और सबसे बड़ी बात है कल जैसे फ्री ट्रेड ब्रिटेन के साथ किया, आप ये विकल्प के रूप में जो चुनौती, क्योंकि हर लड़ाई शब्दों के साथ, हर लड़ाई बंदूक के साथ, बारूद के साथ या फाइटर जेट्स के साथ नहीं लड़ी जाती। Exactly. बहुत सारी लड़ाई डिप्लोमेसी के साथ लड़ी जाती है, और इसे ही फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, जो भारत छोटे बड़े कह लें डेवलपिंग नेशंस के साथ जो साथ मिलकर लीड कर रहा है। तो भारत इसीलिए एक लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है कि किसी को किसी के दबाव में नहीं आना, हम एक विकल्प खड़ा करेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज को दबा नहीं सकते। अगर यूएन केवल 4 बड़े देशों की कठपुतली है तो हम अपना एक अलग तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। जाहिर तौर पे जो ये ट्रंप की बौखलाहट वाली बयान आते हैं वो ये डी डॉलराइजेशन, भले ही आज ऐसा लगे कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आधा दशक निकलेगा अमेरिका को तो अभी समझ में आएगा, लेकिन अमेरिकन्स और पूरे वर्ल्ड को समझ में आने लगेगा कि भारत ने जो आज कोशिश की वो कितनी कारगर साबित हुई। बहुत शुक्रिया अदिति, आसान भाषा में तमाम दर्शकों को ये तमाम पहलू समझाने के लिए। तो प्रधानमंत्री मालदीव्स के दौरे पर हैं और कल वहां 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जिसमें पीएम मुख्य अतिथि। खबरें लगातार जारी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। इस हेडलाइन